हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट टाइम मॉम। सो आज हम बात करेंगे कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस के सबसे पहले अपडेट्स मिल जाए। एंड आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेशन देता है कि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहे। आपको सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ एक क्लिक करना है, आपका एक क्लिक बहुत मैटर करता है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल। सो नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब घर में न्यूबॉर्न बेबी आता है तो उसके लिए जो जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो आपको पहले से ही रेडी रखनी चाहिए, क्योंकि जब बेबी आता है तो बहुत सारे काम रहते हैं हमें, हॉस्पिटल में, घर में, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। तो ये सब चीज़ों में आप अगर कुछ चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें लेने भी जाए तो आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, या जो ब्रांड चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये सभी चीज़ें पहले से ही परचेज करके रखें, जिससे कि आपको ये एंड टाइम पे टेंशन ना हो। देखिए, आप सबको मालूम ही है कि मैंने रिसेंटली फेब 2020 में बेबी को जन्म दिया है। तो मैंने मेरे बेबी के जन्म से पहले मैंने कौन कौन सी चीज़ें रेडी करके रखी थी वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइपर्स एंड वेट वाइप्स की। ये दो जो चीज़ें हैं वो वेरी बेसिक थिंग्स है जो बेबी को चाहिए ही चाहिए। डाइपर्स में आप डिस्पोजेबल डाइपर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉटन की नैपीज़ रहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने कॉटन के नैपीज़ भी लेके रखे थे एंड डाइपर्स भी लेके रखे थे। ये जो नैपीज़ है वो मैं दिन में पहनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि दिन में हम अवेलेबल रहते हैं फ्रिक्वेंटली उसको चेंज करने के लिए। तो ये बेबी के लिए कंफर्टेबल रहता है एंड उनकी डेलिकेट स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ। एंड नाइट में मैं उसको डिस्पोजेबल डाइपर्स पहनाती हूँ, क्योंकि उससे उसकी भी अच्छी नींद हो और हमें भी थोड़ा रेस्ट मिले। तो मैं पैम्पर्स यूज़ करती हूँ डिस्पोजेबल डाइपर्स के लिए। आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। एंड वेट वाइप्स भी बहुत ज़रूरी रहता है इनिशियल डेज में बेबी को वाइप करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए। तो वो भी एक चीज़ है जो आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, आपके बेबी को जो सूट होता है वो। एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि आप कोई भी ऐसी चीज़ें ले तो स्मॉल क्वांटिटी में ले, ज़्यादा स्टॉक ना करें, क्योंकि हमें मालूम नहीं रहता है कि हमारे बेबी को क्या सूट होगा। डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के, कोई बच्चे को कोई ब्रांड सूट करती है, दूसरे बच्चे को दूसरी सूट करती है। तो बेटर है आप स्मॉल क्वांटिटी में लीजिए एंड वंस बेबी सेटल हो जाए, आपको मालूम हो जाए कि ये चीज़ उसको कंफर्टेबल है या ये उसको सूट कर रही है, तो उसके हिसाब से आप ज़्यादा भी परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूबॉर्न के कपड़ों की, उसके सॉक्स, मिटन्स एंड कैप की। तो न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े आपको बेबी के जन्म के मंथ या सीजन के हिसाब से परचेस करने चाहिए। अगर समर है तो आप उसके लिए थिन मटेरियल कॉटन के कपड़े परचेस कीजिए। एंड अगर विंटर है तो आप लॉन्ग स्लीव वाले थोड़े वार्म कपड़े भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो कंफर्टेबल हो एंड गुड क्वालिटी के हो। प्लस सॉक्स एंड मिटन्स प्लस कैप, ये आपको कंपलसरी है कि लेना ही चाहिए, क्योंकि बेबी को इनिशियल पीरियड में वार्म रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें भी आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि इसकी भी क्वांटिटी आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में बेबी बहुत जल्दी ग्रो करता है तो वो तुरंत ही छोटे पड़ने लगते हैं। तो वो भी कम क्वांटिटी में लीजिए, जिससे कि वो भी वेस्ट ना हो। सो थर्ड नंबर पे आता है स्वॉडलर्स। स्वॉडलर्स मतलब जो कॉटन शीट से हम बेबी को रैप करते हैं उसको स्वॉडलर्स बोलते हैं, स्वेडल करते हैं बेबी को उसमें। तो ऐसे शीट्स अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन, आप कहाँ से भी खरीद सकते हैं। और अगर आपको वो नहीं खरीदना है तो आप नॉर्मल कॉटन के दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मेरे बेबी के लिए वैसे ही दुपट्टे यूज़ किए थे। फर्स्ट बेबी के टाइम पे मैंने ये कॉटन के दुपट्टे ऐसे लेके रखे थे 4-5, जो कि बहुत कंफर्टेबल है, कॉटन के हैं एंड थिन मटेरियल है, तो बेबी को कंफर्टेबल भी रहता है। प्लस मार्केट में ऐसे वाइट शेड भी अवेलेबल रहती है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल कॉटन की रहती है, तो ये भी बहुत कंफर्टेबल है। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं और स्पेसिफिक स्वेडलर भी ले सकते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है बेबी के लिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में बेबी को कवर करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक चीज़ आप ज़रूर से लेके रखें, बहुत ज़रूरी है। फोर्थ नंबर पे आते हैं कॉटन शीट्स। कॉटन शीट्स जो कि हम बेबी को सुलाने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनली इसको घर पे ही बनाते थे, डिलीवरी से पहले घर पे ही ओल्ड बेडशीट या साड़ी में से उसको बना के रखते थे, बहुत सारे लाइक 7-8, क्योंकि बेबी को सुलाने के लिए बहुत काम आते हैं। लेकिन अभी मार्केट में रेडी अवेलेबल भी है, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। मेरे पास दोनों है। मैंने ये मार्केट से रेडीमेड खरीदा हुआ शीट है
कॉटन का, जिसके ऊपर आप बेबी को सुला सकते हो। प्लस मेरे पास घर पे बनाई हुई भी है, ये हमने एक ओल्ड बेडशीट से बनाई हुई थी। तो ऐसे कॉटन शीट्स बहुत काम आते हैं इनिशियल डेज में, जब बेबी डायपर फ्री हो तो आप इसके ऊपर आप सुला सकते हो। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं वाटरप्रूफ शीट की, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। आप जब बेबी को डायपर फ्री रखते हो पूरा दिन, तो ये सबसे पहले रखो, उसके ऊपर आप कॉटन शीट डाल दो, उसके ऊपर स्वेडल किया हुआ बेबी को रखो, तो बेबी आराम से इसके ऊपर रह सकता है। एंड आपके बेड या कुछ भी गीला होने का चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि ये पिछले साइड से वाटरप्रूफ रहता है, ऊपर से ये सॉफ्ट रहता है, तो उसमें एक्सेस मॉइस्चर या वाटर सोक हो जाता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, 100 रुपीज़ पर पीस मिल जाता है, तो आप ये भी मार्केट से ले सकते हैं या ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये भी आप लेके रखिए, बहुत काम आएगी। 6 नंबर पे आता है बेबी ब्लैंकेट। बेबी ब्लैंकेट वर्थ बाइंग है, आप इसको बाय कर लीजिए वंस, तो ये 1 से 1.5 साल तक चलता है आराम से, क्योंकि बेबी इतना जल्दी बड़ा नहीं हो जाता है। तो आप वो छोटा वाला ब्लैंकेट आराम से यूज़ कर सकते हैं 1.5 साल तक। प्लस जब भी ठंडा हो या ऐसा कुछ हो, तो बेबी को वार्म रखने के लिए ये ब्लैंकेट बहुत काम आता है। तो ये एक चीज़ है जो आप खरीद सकते हैं और आपको खरीद लेनी चाहिए ना। उसके बाद बात करते हैं बेबी सोप, बेबी लोशन एंड बेबी पाउडर। तो ये सब चीज़ें भी आपको स्मॉल पैक में खरीदनी चाहिए। बेबी सोप आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करती हूँ लिक्विड सोप, बिकॉज वो यूज़ करने में कंफर्टेबल रहता है। बेबी लोशन या पाउडर आप सीज़न के हिसाब से ले सकते हैं। अगर समर है तो बेबी लोशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड विंटर है तो हम ज़्यादा पाउडर यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। जो एंड ब्रांड्स भी डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी प्रेफर करते हैं एंड आपके बेबी को कौन सी सूट होती है, उसके हिसाब से आप कोई भी ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ 8 नंबर पे आता है बेबी टॉवल। बेबी टॉवल बेबी को नहलाने के बाद उसको ड्राई करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप कोई भी टॉवल यूज़ कर सकते हैं, छोटा वाला बाज़ार में अवेलेबल है बेबी के लिए, तो आप कोई भी ले सकते हैं। मेक श्योर कि कॉटन का हो एंड मटेरियल सॉफ्ट हो। मैं मिमी का यूज़ कर रही हूँ, मिमी ब्रांड का वाइट कलर का इतना सा टॉवल है मेरे पास, जो कि अच्छी क्वालिटी का है एंड मिनिमम 1 ईयर तक आप बेबी के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उतनी जल्दी बेबी बड़ा नहीं होता है। तो वो टॉवल 1 साल तक तो मिनिमम आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो आप परचेज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं बेबी के हैंकरचीफ की। तो ये एक चीज़ है जो हम जनरली इग्नोर करते हैं, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जब बेबी का नोज़ है, आईज़ है या माउथ कुछ भी वाइप करने के लिए या क्लीन करने के लिए हमें एक अच्छे कॉटन के हैंकरचीफ की ज़रूरत रहती है, तो वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप बाई कर लीजिए। मैंने फर्स्ट क्राई से एक बहुत क्यूट सा हैंकरचीफ वाला पैक बाई किया हुआ था मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम पे। वो 7 कलर्स में आया हुआ था एंड वीक के डेज के हिसाब से, इधर वेडनेसडे लिखा हुआ है, वैसे ही संडे टू सैटरडे तक के डिफरेंट कलर के हैंकरचीफ से। तो वो एक बहुत ही क्यूट सा पैक था एंड वो अभी तक चल रहा है, तो दैट्स वर्थ बाइंग। आप वो भी बाई कर सकते हैं बेबी के बर्थ से पहले। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रैश क्रीम। बेबी रैश क्रीम बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको बेबी के लिए लेनी चाहिए, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ही डेलिकेट होती है। तो बेबी को जब डाइपर्स या नैपीज हम पूरा दिन पहनाए रखे रहते हैं, या फिर बेबी फ्रिक्वेंटली सुसु पॉटी करता है, तो उसकी वजह से भी उसकी स्किन पे रैशेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे रैशेज के लिए ये क्रीम बहुत ही इफ़ेक्टिव है एंड बहुत ही अच्छा रहता है, बेबी को तुरंत अच्छा हो जाता है। तो आप ये एक चीज़ बाई करके रखिए, बहुत काम आती है। मैं सिबामेड का रैश क्रीम यूज़ कर रही हूँ यानी ये बहुत इफेक्टिव है। आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। मैंने इस वीडियो में जो भी ब्रांड्स मेंशन की है, मैं इसका मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो। मैंने जो बताया वो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन सब बच्चों को सेम ब्रांड सूट नहीं होती है। कभी कभी सबसे बेस्ट ब्रांड लो तो भी वो बच्चों को सूट नहीं होती है। तो दैट्स अप टू यू कि आपके बेबी को कौन सी सूट हो रही है, उसके हिसाब से ही आप परचेज करें। वन मोर एडवाइस फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मैं मिनिमम चीज़ों में बिलीव करती हूँ, मैं आप सबसे यही एडवाइस करूँगी कि आप सभी चीज़ों का मिनिमम स्टॉक कीजिए। न्यू बॉर्न जब घर में आता है तो ऑब्वियस है, एज ए न्यू पेरेंट हम बहुत खुश होते हैं और हमें बेबी के लिए सब बेस्ट करना रहता है।
बेबी के लिए इसी खुशी में हमें क्या ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है हम सब चीज़ें परचेज कर लेते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो ना ज़रूरी चीज़ें भी हम परचेज कर लेते हैं और फिर वेस्ट होती है। तो मेरी एक ही एडवाइस है कि आप प्लीज़ स्मार्ट शॉपिंग कीजिए, एंड ये लिस्ट जो मैंने बताया वही लिस्ट में जो चीज़ें हैं उतना ही आप डिलीवरी के पहले अगर आप परचेज करके रखेंगे तो आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट 15 डेज में आपको बेबी के लिए कुछ परचेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगर आपको देखना है कि मैंने अपने बेबी के लिए कौन कौन सी चीज़ें ली थी एंड मेरे हॉस्पिटल बैग में पैक की थी, तो उसका एक वीडियो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें डिटेल में मैंने सब चीज़ें दिखाई है कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बिफोर डिलीवरी पैक करके रखी थी बेबी के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।